हमसे तेल खरीदो या फिर हिम्मत है तो हॉर्मुज जाकर के ले लो। दोस्तों, ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। दुनिया के देशों को एक तरीके से इशारों में संदेश दे रहे हैं, या ये कहें कि ब्रिटेन पर निशाना साधते हुए दुनिया के सभी मुल्कों को कह रहे हैं कि हमसे तेल खरीदो, अगर हिम्मत है तो फिर हॉर्मुज जाकर के ले लो। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह बात सुनकर कई लोग ये कह रहे होंगे कि अरे, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। कम से कम अपने परम मित्र नरेंद्र मोदी के लिए तो ये कह देते कि हम नरेंद्र मोदी की पूरी मदद करेंगे, तेल देंगे जब चाहिए होगा, भले दुनिया के किसी देश को न दें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने तो सभी को एक लाठी से एक जैसा हाँक दिया। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दुनिया सोच रही थी कि अमेरिका इजराइल मिलकर ईरान का नामो निशान मिटा देंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि निशान का न भी नहीं मिटा पा रहे इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर के। वो सोच रहे थे कि हम ईरान का तेल निकाल देंगे, लेकिन यहां पर तो ऐसा लग रहा है कि इस युद्ध से, ईरान अमेरिका इजराइल वाले इस युद्ध से दुनिया के सभी मुल्कों का तेल के लिए तेल निकल गया है कि तेल हम कैसे लें, एलपीजी हम कैसे लें। मतलब दुनिया के मुल्क सोच रहे थे कि 2-4 दिन में फैसला हो जाएगा, लेकिन यहां तो कई सारे दिन हो गए युद्ध को चलते चलते। और इस युद्ध के बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दोस्तों मंगलवार को एक बयान आ गया, जिससे बड़ी हलचल मच गई। लोग इसे तरह तरह से देखने लगे। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अमेरिका किसी देश की कोई मदद नहीं करेगा, किसी भी देश की। मतलब इसमें नरेंद्र मोदी को भी शायद वो काउंट कर रहे होंगे कि हम नरेंद्र मोदी की भी कोई मदद नहीं करेंगे। देशों को खुद ही अपने हालात संभालने होंगे। जो भी देश है वो खुद अपने हालात संभालें। मतलब सोचिए आप दोस्तों कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की जान गई, शहादत हुई, इस युद्ध में वो शहीद हो गए। उसके बाद मुजतबा खामनेई जो वहां के नए सुप्रीम लीडर चुने गए, मीडिया रिपोर्ट्स में जो बताया गया, वो अब जो पूरा नेतृत्व संभाल रहे हैं इसका। लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनके संभालने के बाद तेल का जो संकट है, एलपीजी का संकट है, वो पूरी दुनिया में अब सामने आ रहा है। लेकिन वो युद्ध में डटे हुए हैं। लेकिन अन्य देश इससे कितना प्रभावित हो रहे हैं बिना लड़ाई लड़े। सोचिए आप, बिना लड़ाई लड़े इतनी दिक्कत आ रही है, तो अगर अन्य मुल्क शामिल होते तो पता नहीं क्या होता। डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पोस्ट में दोस्तों कह रहे हैं कि ब्रिटेन जैसे देश जो हॉर्मुज स्टेट से फ्यूल नहीं ला पा रहे, मतलब वो ये कह रहे हैं कि ब्रिटेन जैसा देश जो हॉर्मुज स्टेट से फ्यूल नहीं ला पा रहे, उन्हें अमेरिका से तेल खरीदना चाहिए। मतलब एक तरीके से वो अपनी वाहवाही दिखा रहे हैं, हमसे ले लो तेल भैया, अगर तुम नहीं ला पा रहे तो हमसे ले लो, हम देंगे, क्योंकि अमेरिका के पास इसकी कोई कमी नहीं है, हमारे पास कोई कमी नहीं है, आपको जितना चाहिए उतना ले लो। ये कौन कह रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप कह रहे हैं कि अगर देश चाहे तो हिम्मत दिखाएं, अगर आप में हिम्मत है तो चले जाओ और खुद हॉर्मुज स्टेट जाकर तेल ले लो, फिर अगर हिम्मत है। अमेरिका उनकी मदद के लिए नहीं आएगा, मतलब हम उनकी मदद कोई नहीं करेंगे, जैसे वे अमेरिका की मदद के लिए नहीं आए। ये ब्रिटेन के संदर्भ में उन्होंने कहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ब्रिटेन को कह करके पूरी दुनिया को सीधा मैसेज दे रहे हैं कि हमारी मदद के लिए जो नहीं आया, हम भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। अपने बयान में वो ये कह रहे हैं कि ईरान काफी हद तक वैसे तो कमजोर हो गया है, हम लड़ रहे हैं इतने दिन से तो कमजोर हो चुका है, और सबसे मुश्किल काम पहले ही पूरा कर दिया हमने, तो अब बाकी देश खुद जाकर अपना तेल ले सकते हैं। वो बाकी देशों की भी कह रहे हैं कि जाओ और खुद तेल ले लो। मतलब सब पर कमेंट इन्होंने दे दिया। लेकिन इस पूरे बयान में ऐसी मीडिया में कोई खबर नहीं है, लेकिन लोग आपस में ऐसी चर्चा कर रहे हैं। लोगों का क्या, बात तो करते ही है। वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तो डोनाल्ड ट्रंप के पास पहुंच जाते थे, परम मित्र बताते थे, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता उनके फोटो शेयर करते थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ, बीजेपी के बड़े बड़े नेता शेयर करते थे कि देखो हमारे नरेंद्र मोदी की कितनी मित्रता है डोनाल्ड ट्रंप से, है ना। कई तरह के पार्टी के जो जिनको खाने की रोटी नहीं है, जो व्हाट्सएप ग्रुप में लगे रहते हैं, मोदी मोदी ऐसे करके ग्रुपों में चलता है व्हाट्सएप में, वो तक ये कह रहे हैं कि अरे यार ये क्या हो गया। ऐसा नहीं कहा कि हम नरेंद्र मोदी को दे देंगे भले बाकी को न दें, ऐसा कोई बयान नहीं छपा है। तो उस टाइप के लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप में या कहें कि चाय की दुकानों में इस तरह की चर्चाएं लोग बता रहे हैं कि लोग कर रहे हैं। अभी लोगों को अच्छे से पता होगा किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। क्या लोग कह रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐसी बातें हो रही हैं, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। क्यों भैया क्या हुआ, नरेंद्र जी तो बहुत उनको अपना मित्र मानते थे, अब क्या हो गया? डोनाल्ड ट्रंप तो ऐसा बयान दे रहे हैं, तो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, क्यों भैया अब क्या हो गया बताओ? डोनाल्ड ट्रंप तो इतना मानते थे नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को, अब क्या हो गया? कोई नाम ही नहीं ले रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि अमेरिका किसी की कोई मदद नहीं करेगा। तो बहरहाल दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर आपका क्या कहना है? क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति विश्वास पात्र हैं? इस बयान को सुनकर के लग रहा है कि वो किसी की मदद करेंगे,
या उन पर भरोसा किया जा सकता है? और क्या नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मिल करके, जो बार बार मिल करके आते हैं जाते हैं, क्या वो अपनी दोस्ती कायम कर पाए, या फिर गलत मिल रहे हैं, उनको मिलना नहीं चाहिए डोनाल्ड ट्रंप से, अमेरिका से मिलना नहीं चाहिए, आंखों में आंखें डाल करके बात करनी चाहिए, जिसका खामियाजा जो है नरेंद्र मोदी को कई बार आलोचनाओं के रूप में भुगतना पड़ता है। उन पर आरोप लगते हैं कि अमेरिका के सामने घुटने टेक रहे हैं, झुक रहे हैं, और यहाँ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम किसी की कोई मदद ही नहीं करेंगे। बताइए आप दोस्तों, आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन और थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।